हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है IBACIO रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत का अपने खुफिया विभाग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर ACIO मतलब असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड या फिर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस जबरदस्त रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट इस बार क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी वीडियो में मैं आपको इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करूंगा। देखिए दोस्तों, ये पोस्ट 2023 की सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब पोस्ट साबित होने वाली है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यही बता दूं, जब भी मैं आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आता हूं उसके पीछे मेरा बहुत ही डीप एनालिसिस लगा होता है। मैंने आपको आज से ठीक 7 से 8 दिन पहले इस गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग पहले ही एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। और देख लीजिए, 10 दिन भी नहीं गुजरे, वैकेंसी आपके सामने है। तो भाई कोई भी वीडियो मेरी हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि फुल रिसर्च के बाद, एकदम डीप एनालिसिस के बाद आपको मैं कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे फास्ट और सबसे ऑथेंटिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट केवल आपको वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर ही मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, यह वैकेंसी निकल के आई है IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि भारत का अपना एक खुफिया विभाग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके अंदर हमारी ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड या फिर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप C की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 995 निकली है। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी 377 है, EWS के लिए 129 है, OBC के लिए 222, SC के लिए 134, ST कैटेगरी के लिए इस बार टोटल वैकेंसी 133 यहां पर निकली हुई है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 25 नवंबर 2023 से होंगे। अभी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन ही आया है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 15 दिसंबर 2023 रखी गई है। एग्जाम इसका जल्द ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। बात करें फॉर्म फीस के बारे में, जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 550 फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। ST SC फीमेल कैटेगरी के लिए 450 फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। फाइनली बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 15 दिसंबर 2023 तक होगी। OBC ST SC वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC वालों को 3 साल का मिलता है, ST SC वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपके एक डिस्क्रिप्टिव पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, 50 नंबर का, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज थर्ड में आपका इसमें एक पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें आपके एक साइकोमेट्रिक या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। तीनों ही स्टेज को 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। पहला सेक्शन आपका कंप्लीटली करंट अफेयर्स का रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट हमारा जनरल स्टडीज का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड का
का रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 1 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एग्जाम आपका बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में ही कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, टियर फर्स्ट एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे या फिर नहीं कर रहे हो। देखिए दोस्तों, ये कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। सुन लीजिए टियर सेकंड एग्जाम का पैटर्न। टियर सेकंड एग्जाम कंप्लीटली एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब पेपर और पेन मोड है। यहां पर आपको क्वेश्चंस का आंसर लिख के देना होता है। इसमें आपके लेटर और ऐसे होते हैं। यह आपका टोटल 50 नंबर का होने वाला है और इसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा ही रखी गई है, जिसमें आपका 30 नंबर का होता है। एक ऐसे मतलब निबंध आपको लिखना होता है, साथ ही आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है, यानी कि पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चंस का आंसर लिख के देना होता है। साथ ही एक प्रीसी राइटिंग होती है, जो कि टोटल 20 नंबर का आपका होने वाला है। इसी वजह से डिस्क्रिप्टिव पेपर पूरा आपका 50 नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वालिफाई करने के लिए पहले से ही एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ डिसाइड कर रखी है, यानी कि आपको 50 मार्क्स में से 33% मार्क्स लाने होंगे। यानी कि अगर आप 50 नंबर में से 17 नंबर ले आते हो तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अब यह कैसे डिसाइड होगा कि क्या आप टियर थर्ड मतलब स्टेज थर्ड के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। देखिए दोस्तों, टियर फर्स्ट और टियर सेकंड दोनों ही एग्जाम को कंबाइन करके एक और इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप टियर थर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और ये कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5 टाइम्स मतलब 5 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। अब दोस्तों, यहीं पर बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस की। तो इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही दोस्तों, इस पोस्ट का टियर फर्स्ट और टियर सेकंड दोनों ही एग्जाम का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा कि भाई इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और बात रही एग्जाम सेंटर्स की, जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 5 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं टियर थर्ड एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि आपका एक पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, जिसमें आपका साइकोमेट्रिक और एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। यह पूरी तरीके से 100 नंबर का है। देखिए दोस्तों, जब आप इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लो ना, सिंपली आपको गूगल करना है, आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देखना है कि IBACIO का जो इंटरव्यू होता है, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो किस तरीके का होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें होते हैं। तो आप उसकी प्रिपरेशन तब कर लीजिएगा। फिलहाल एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करिएगा। बाकी इंटरव्यू भी इतना बड़ा बवाल नहीं होता कि आप पहले डर के बैठ जाओ, आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लोगे अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। समझ गए? यहां तक डाउट क्लियर हो गया? अगर आप इसके इंटरव्यू मतलब टियर थर्ड एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। अब ये फाइनल मेरिट आपकी सभी स्टेजेस को कंबाइन करके बनेगी। मतलब टियर फर्स्ट एग्जाम 100 नंबर का, टियर सेकंड एग्जाम डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 नंबर का, टियर थर्ड एग्जाम मतलब इंटरव्यू 100 नंबर का। तो तीनों का अगर आप कंबाइन कर दो तो होते हैं हमारे 250 मार्क्स, यानी कि 250 नंबर। तो फाइनल कट ऑफ आपकी 250 नंबर में से बनने वाली है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप फाइनली IBACIO ग्रेड सेकंड या फिर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए जा रहे हो या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में, कि भैया जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। भले ही ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन यहां पर आपको लेवल 7 की सैलरी मिलती है, जो कि अपना आप में खतरनाक लेवल की सैलरी होती है। तो दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 76,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। और इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 1,75,000 से भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट
आपको देखने को मिलता रहेगा। अब सैलरी इतनी अच्छी क्यों है इस पोस्ट की? देखिए दोस्तों, आपका डियरनेस अलाउंस 46% हो चुका है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है वो 44,900 है, तो बेसिक पे में आपका डियरनेस अलाउंस जुड़ेगा, क्लियर है। साथ ही इसमें आपका एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है जो कि 20% होता है बेसिक सैलरी का, तो वो आपका ऐड होगा। HRA भी आपको इसमें 27% तक का मिल जाता है। ट्रेवल अलाउंस भी आपका मिलता है। तो सारे अलाउंसेस जुड़ने के बाद आपकी इनिशियल इन सैलरी 76,000 के आसपास हो जाती है। वैसे इस पोस्ट की ग्रोथ सैलरी 85,000 से ज्यादा होती है, लेकिन आपके कुछ फंड्स वगैरह डिडक्शन होते हैं, उसके बाद हाथ में जो आपकी कुल मिला के सैलरी आती है वो 76,000 के आसपास आती है, जो कि अपने आप में बवाल सैलरी मानी जाती है। फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, तो आपको ऑफिसर लेवल का ही काम करना पड़ेगा। यहां पर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है या फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, उनको कलेक्ट करने का काम आपका होगा, ताकि आप नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सको। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहां पर आप काम करने वाले हो आईबी के साथ जुड़कर। साथ ही आपको कुछ स्पेशल टास्क भी दिए जाएंगे, जहां पर आप कुछ मेजर इंफॉर्मेशन या फिर क्लूज कलेक्ट करोगे, और जो आपके ऊपर ऑफिसर्स होंगे उनको आप रिपोर्ट करने वाले हो, क्लियर है दोस्तों। साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर टेररिज्म है या फिर आपका करेंसी एक्सचेंज इश्यूज है, इनके ऊपर भी काम करते हो। इनसे रिलेटेड जो सीक्रेट जानकारी है, खुफिया तरीके से आप उस जानकारी को इकट्ठा करते हो, या फिर जो अनइथिकल ट्रैफिकिंग है उसके ऊपर भी आप सीक्रेटली काम करते हो। सीक्रेटली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम आपका होता है। उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर्स है, रिपोर्ट बना के उनको आप सबमिट करते हो। तो यार बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही प्राउड वाला काम भी है और बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। ऐसी रिक्रूटमेंट कौन छोड़ना चाहेगा, ऐसी पोस्ट कौन छोड़ना चाहेगा। बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, देखिए दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की पोस्ट है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी कहीं पर भी जॉब लोकेशन रह सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। वैसे जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा ना, वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग लेकर आऊंगा कि भाई इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ कैसे क्रैक करना है, कौन सी बुक से हमें प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे हमें एक टाइम टेबल बनाना है, टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, और भी आपको स्मार्ट सिलेबस वगैरह बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ सुपरफास्ट मैराथन्स भी लेकर आऊं एग्जाम ओरिएंटेड। तो अगर आप इस रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हां दोस्तों, अलविदा लेने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, वे टू सक्सेस की लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन्स के ऊपर हमने हैवी डिस्काउंट अवेलेबल करा दिया है। ये करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन आपका पूरे साल का करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करा देगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेज़न के ऊपर भी अवेलेबल है, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।